CBI क्राइम इंडिया से आज एक बच्ची हमारे ऑफिस में आई है जो जिसके साथ में वारदात हुई है। मारते हैं, पीटते हैं और ये अपने ससुराल से बाहर निकाल दिए, अपने मायके यहाँ आई हुई है। तो इसको पता चला कि फिर हमारे ऑफिस में आई है और लड़की से हम पूछते हैं कि बेटा क्या बात है। मधु जी आइए। हाँ बेटा, अब बताओ क्या बात है। मेरा नाम फरहीन खान है। मेरी शादी 23 अक्टूबर 2020 को शाहरुख नामक शख्स से हुई थी, जो द्वारका 8 के पास शाबन मोहम्मदपुर में रहता है। उनके घर में उनकी माँ है, बाप है और एक छोटा भाई है। शादी के कुछ दिन बाद से उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। दहेज की डिमांड करते थे। जब रिश्ता तय हुआ था तब उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं रखी थी। शादी के कुछ दिन बाद से उन्हें गाड़ी और सब चीज़ों की डिमांड करने लगे कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया, गाड़ी लेकर नहीं आई है। और मैं घर का पूरा काम करती थी। 4 मंजिला घर था उनका, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी सफाई। और अपने ससुर से मैं घूंघट करती थी, जबकि अपने मायके में मैं ऐसी ही रहती थी, ट्राउज़र टी शर्ट में, और जॉब भी करती थी। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है जामिया मिलिया इस्लामिया से और BA की हुई है BC यूनिवर्सिटी हरियाणा फरीदाबाद से। शादी से पहले मैं टीचिंग करती थी। शादी के बाद उन्होंने मेरे को कोई जॉब भी नहीं करने दी और बहुत मारते पीटते थे। मेरी सास भी मुझे उल्टा सीधा बोलती थी, गाली गलौज करती थी। मेरा देवर भी मुझ पर गंदी नज़र रखता था और बिना इजाज़त कमरे में आ जाता था, बेड पर बैठ जाता था। जिनमें उसको कहती थी कि इस तरीके की हरकतें मत करो। अपने हस्बैंड से, अपने पति से बोलती थी, शाहरुख से, तो उसने भी कभी कोई एक्शन नहीं लिया। तब जाके कभी वो मुझे छेड़ता था या टच करता था तो मैंने हिम्मत करके, अब एक लड़की अपने साथ ऐसा होता वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं ही उसको बोलती थी कि इस तरीके की हरकतें मत करो। और ये लोग मेरे से गलत काम भी करवाते थे। मेरी सास इन गलत कामों में भी थी, गलत संबंध बनाती थी। उनके घर में मेरे ससुर और पति के एब्सेंस में जब वो घर पर नहीं होते थे तो आदमी आते थे, उनसे गलत संबंध बनाते थे। मुझे भी इसी तरीके की हरकतें करने के लिए कहती थी। शाहरुख अपने दोस्तों से उनके संबंध बनाने के लिए कहता था, मैं मना करती थी तो वो मुझे मारता था। और इनका ये गाड़ी चलाते थे। इन्होंने मुझसे शादी से पहले कहा था कि हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, पर बाद में पता चला ट्रांसपोर्ट का बिजनेस वगैरह कुछ नहीं है, तो ओला टैक्सी जैसी गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे हम भी बुक कर लेते हैं ऑनलाइन कि यहाँ जाना। इस तरीके का काम करते हैं तीनों बाप बेटे, और वो भी सिर्फ कभी कभी हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार। तो जो इंसान में कमा ही नहीं सकता, खुद की कुछ हेल्प नहीं कर सकता, वो मुझे क्या कमा के खिलाएगा। उल्टा शराब पी कर आता था, मारता था, पीटता था। मैंने कंप्लेन भी की। इन लोगों ने मेरे साथ रेप भी किया, सबने मिलकर 376 वारदात भी चल रही थी मेरी, पर इन्होंने पता नहीं किस तरीके से, पुलिस ने भी मेरी सहायता नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ। महिला मंडल में भी केस गया। आप थाने गए थे? हाँ जी। अच्छा। मैं थाने भी गई थी, केस भी हुआ। द्वारका सेक्टर 10 कोर्ट में चल रहा था। द्वारका सेक्टर 23 थाने में भी इसकी कंप्लेंट हो रखी है, FIR हुई थी 376 की। उसके बाद मैं महिला मंडल में भी गई, वहाँ भी बुलाया, पर कहीं भी किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर मुझे क्राइम इंडिया के बारे में पता चला कि ऑफिस में आए, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे उम्मीद है यहाँ से मुझे कुछ इंसाफ मिलेगा। मुझे इंसाफ चाहिए और इस इंसान से छुटकारा चाहिए। धन्यवाद। कोई नहीं बेटा, आपके साथ है और जो हमारी जो सोशल मीडिया टीम है सारी आपके साथ है और आपको हम न्याय दिलाएंगे जो भी है। बाकी आप चाहते क्या हो? बस मुझे उससे छुटकारा चाहिए, मुझे उसके साथ नहीं रहना, वो मुझे तलाक दे दे। और जो भी सामान है हमारा वहाँ पे, मेरे पापा का एक छोटा सा काम है, उन्होंने कमा के इतना अच्छी शादी की, तो वो सब वापस चाहिए। ये आपकी मम्मी है? जी। ये इनकी मम्मी है, ये इनके पापा हैं। ये बेचारी आई हुई है, दुखी है लड़की। और हम क्राइम इंडिया से यही अनुरोध करते हैं कि इस बच्ची को इंसाफ मिले, न्याय मिले। जय हिंद।